नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह बोरुस लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक बार फिर से आरएसएस के एक कार्यक्रम में सीधी और सपाट लकीर खींची है। योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करो, भारत का खाकर आक्रांताओं का गुणगान बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही पूर्व सरकार पर संभल में लैंड जिहाद कर पौराणिक धरोहरों के कब्जे का आरोप भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया। उधर संभल में प्रशासन ने त्योहार पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जबकि मस्जिद में रंग रोगन के लिए लगाई गई अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि बाहरी दीवारों पर पुताई कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। त्योहार सिर पर है, योगी धुआंधार हिंदुत्व का दांव चल रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि संभल पर सीएम योगी की ललकार लैंड जिहाद कराती थी सपा सरकार। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। संभल पर सीएम योगी की ललकार, लैंड जिहाद कराती थी सपा सरकार। आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, विरोधी संभल पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। संभल में मस्जिद विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। होली के मौके पर सीएम योगी की तरफ से संभल को लेकर पूर्व की सरकारों को आईना दिखाया गया। रौद्र रूप में दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया जाना बंद होना चाहिए, वरना संभल जैसे 10 मामले आएंगे और वे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पूर्व की सरकार ने संभल में लैंड जिहाद कराया, जबरन धार्मिक स्थलों की जमीनों पर कब्जा कराया। जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल को लेकर विरोधियों पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को संभल स्थित मस्जिद में 1 सप्ताह के भीतर बाहर से सफेदी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुँचाए की जाए। संभल में होली के त्योहार के दिन जुमे की नमाज और चौपाई के जुलूस मार्गों पर पड़ने वाली मस्जिदों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन के अनुसार होली की चौपाई के जुलूस वाले रास्ते पर पड़ने वाली जामा मस्जिद सहित 10 मस्जिदों को पन्नी और त्रिपाल लगाकर ढका जाएगा। होली और रमजान पर संभल में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रशासन के कंधों पर है। प्रशासन पूर्व की हिंसा को ध्यान में रखकर हर वो कदम उठा रहा है जिससे आपसी सौहार्द बना रहे और होली भी खुशहाल तरीके से खेली जाए। लेकिन सूबे की राजनीति संभल पर सियासी करवट बदल रही है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार त्योहार पर नफरत की राजनीति कर रही है। इसकी सरकार आज आपको पूर्व की बातें बताती है, आक्रांताओं की बातें बताती है, पूर्व में क्या हुआ उसका जिक्र करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश के किसान सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि हमने आपको स्किल के नाम पे वोट दिया, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया, रोजगार के नाम पे वोट दिया। आपके पास ऐसी कौन सी नीति है जिससे इस प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिलेगा? ऐसी कौन सी नीति है जिससे इस प्रदेश के किसानों की आय दुगनी होगी? दुर्भाग्य है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सरकार आपको मंदिर मस्जिद दिखाने की बात कर रही है। देश में होली और रमजान के महीने की धूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल पर सभी की नजरें टिकी हैं। वो इस लिहाज से भी कि संभल में होली का पर्व पहली बार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और इस बात की पुष्टि तो संभल की जनता कर रही है। अब देखना ये होगा कि संभल पर छिड़ी सियासी महाभारत का अंत कब और कैसे होगा। संभल से अरुण कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कई सारे सवाल ऐसे में उठ खड़े होते हैं, और सवाल इस लिहाज से भी कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उन बातों
को उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने इतिहास के बारे में कहा। उन्होंने बताया कि हमारे वेद पुराणों में संभल का जिक्र है और संभल अपने आप में एक बड़ी सत्यता है, ये भी जानकारी दी गई। कुल मिला के ये कि संभल में एक और जहां प्रशासन पूरी तरह से कमर कसकर त्योहार पर किसी भी तरह के इस सौहार्द को खलल न पड़ जाए इसमें, उसकी तस्दीक कर रहा है। बार बार कहा भी जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, विनती की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नींबू निचोड़ने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि शायद कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित हो ताकि सिस्टम पर, सरकार पर कोहराम आए और उस पर राजनीति हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि त्यौहार पर किसी को भी ये छूट नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत का खा रहे हो और फिर विदेशी आक्रांताओं का गुणगान कर रहे हो, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। ये बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए आरएसएस के कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधी लकीर खींच रहे हैं हिंदुत्व पर, जो वो 2017 से जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ, तब से उन्होंने एक ही लाइन पकड़ी हुई है हिंदुत्व वाली और उसी पर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी मेहमान जैसे जैसे जुड़ेंगे उन सबका तारुफ आपसे कराएंगे। सिद्दीकी जी, बहुत इस्तकबाल आपका। जी आपको। शोएब सिद्दीकी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का खाकर विदेशी आक्रांताओं का गुणगान बर्दाश्त नहीं और संभल तो अपने आप में एक सत्य है। पूर्व की सरकारों को भी उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार रही जिसने लैंड जिहाद कराया, पौराणिक धार्मिक जो स्थल थे उन पर कब्जा करवाया। देखिए सर, ऐसा है कि हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही। मैं करता हूं, जो भी इस मुल्क के खिलाफ कोई रणनीति बनाएगा, मैंने हमेशा ये बात कही है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर किसी के जहन में यह है कि खाएगा हिंदुस्तान की और गाएगा किसी और मुल्क की, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस अफसोस ये बात होती है कि जब भी वजीर आला बगैर नाम लिए बात ये कहते हैं या वजीर आजम बगैर नाम लिए कहते हैं किसी समुदाय को, तो लोग टारगेट पे सिर्फ मुसलमान को ले लेते हैं। तो उन्होंने किसी का नाम लेके नहीं कहा, उन्होंने जनरल सी बात करी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो अगर उसमें सब आ जाते हैं। नाम गिनने में थोड़ी शोएब सिद्दीकी, नाम गिनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाद में सब लोग नाम लें कि फलाने ने कहा, ढिमके ने कहा, नहीं, वो सबको मैसेज दे देते हैं कि भारत का खाओगे और विदेशी आक्रांता को गुणगान करोगे तो बर्दाश्त नहीं है, सब सुन लो। बिल्कुल सही वो कहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बगैर नाम लिए कहते हैं, लेकिन मीडिया है और चंद सस्ती शोहरत पाने वाले लोग हैं जो मुसलमान को टारगेट ले लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात कही या मुख्यमंत्री ने कोई बात कही और उन्होंने एक सामूहिक बात करी, लेकिन लोग टारगेट से मुसलमान को ले लेते हैं। आप बताइए, कोई मुसलमान, मैं आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, कि संविधान से हटके कोई बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। अभी आपने लैंड जिहाद की बात करी, तो देखिए मैंने हमेशा बात कही है कि सियासी पार्टी जो है, जो आपस में लड़ती है, उसमें अवाम उसी तरह पिसती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े मासूम औलादे पिसती हैं। तो वो सियासी मामला, मैंने हमेशा ये बात कही, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब आप दूसरी बात पे सर आ जाइए। जिस तरह भी एक बात चल रही है कि संभल का मामला सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ था, साथ रहूंगा, लेकिन चूंकि बात जब निकल के आती है तो कहीं पे अगर आप देख लें तो टारगेट पे सिर्फ मुसलमान आ जाता है। मुसलमान ने मेहमानों से भी रुको आ जाता हूं। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। और दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी का बहुत स्वागत है। योगी अर्पित दास महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, योगी आदित्यनाथ को आज आपने सुना होगा लखनऊ में, हमारी रिपोर्ट में भी सुना, वो बड़े तल्ख तेवर अख्तियार करते हुए, जैसा उनकी शैली है उसमें वो बताया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूर्व की सरकार ने लैंड जिहाद कराया, पौराणिक धरोहरों को नष्ट करने का, कब्जा कराने का काम कराया। अशोक जी, देखिए, लैंड जिहाद नाम दे देने से लैंड जिहाद नहीं होता है। आप उनके मंत्री माननीय योगी जी के कई मंत्रियों पर जमीन कब्जाने का या अवैध कब्जा करने का आरोप लगा। यहाँ तक कि भगवान राम की नगरी में उनके अधिकारियों से लेकर के उनके नेताओं तक ने जमीनों को औने पौने दामों पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करके खरीदा, उस पे सेना की जमीनों के ऊपर कब्जा किया। माझा जमथरा गांव में सेना के लिए आवंटित जमीन थी ना सुनील जी,
फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट के तहत जो जमीन का आवंटन था, उन जमीनों पर भी इसमें एक चीज है, एक चीज थोड़ी सी अलग है अशोक भैया, पूरी बात रखना आप, एक चीज थोड़ी सी अलग है इसमें। इसमें अलग ये है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पौराणिक धरोहरों पर कब्जा कराया और 68 धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल बताए उन्होंने, 18 मिल गए हैं, बाकी की तलाश जारी है। अशोक जी। सुनील जी, अयोध्या को तो आप तीर्थस्थल मानते हैं ना, भगवान राम की नगरी मानते हैं, तो उसी अयोध्या की बात मैं कर रहा था, आप बीच में इंटरप्ट कर दिए। उसी अयोध्या में जमीन कब्जा की है भाजपाई, और मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे उनके लोग जमीन कब्जा रहे हैं, इसलिए लैंड जिहाद की श्रेणी से बाहर है। दूसरी बात उन्होंने कहा भारत का खाएंगे, तो भारत का नहीं, मैं क पे आ की मात्रा वो लगाए हैं, मैं क पे ओ की मात्रा लगा दे रहा हूं। भारत को खाएंगे, कौन खा रहा है? भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, योगी की सरकार भारत को खा रही है। आज देखिए भारत की जीडीपी की क्या स्थिति है, आज देखिए देश की अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है। आज देखिए सुनील जी, देश में जो आजादी के बाद से 2014 तक जो विदेशी ऋण था 55 लाख करोड़ का, वो 4 गुना बढ़ा दिया विदेशी ऋण। अशोक भाई, और भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स थे, सारे यूनिट्स को बर्बाद कर दिया। और हिंदुत्व वाले कार्ड पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी उन्हें कैसे रोकेगी? नहीं देखिए, जनता रोकेगी सुनील जी। देखिए संस्कृत में कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति, कबीरदास जी ने कहा अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति किसी चीज की घातक होती है सुनील भाई। अब जो इन्होंने होली को नहीं छोड़ा, दिवाली को नहीं छोड़ा, रमजान को नहीं छोड़ा, जहां पे इन्होंने एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश न की हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड, एक तरह से कहा जाए कि उन्माद, स्टेट की जिम्मेदारी होती है सुनील भाई। दीपक सोनकर जवाब दीजिए भाई। अशोक जी कह रहे हैं कि पहले तो ये भारत का नहीं है, भारत को है। अशोक यादव जी तो बहुत काबिल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये भी जान लेना। काका को किया उन्होंने कि भारत को खा रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं। और दूसरा वो ये बता रहे हैं कि जनता रोक देगी आपको, अति कर रखी है आपने, अति बहुत बुरी होती है। दीपक जी, दीपक सोनकर सुन पा रहे हैं आप? भाई दीपक सोनकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शोएब सिद्दीकी, क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, जैसा अशोक भाई कह रहे हैं कि अति हो गई है? देखिए सर, ऐसा है, कोई भी चीज हो, जैसे अभी मुझे भूखी लगी हो, मैं रोजे से था, और रोजे के बाद अगर मैं बहुत ज्यादा खा लूं, जाहिर सी बात दिक्कतों का सामना हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उल्टी आने लगती है वगैरह वगैरह। तो होता है सर। देखिए एक सब्र की इंतहा होती है, पावर की इंतहा होती है। लेकिन मैं वही बार बार बात कहूंगा कि जब भी कभी बात आती है तो टारगेट पे शोएब सिद्दीकी को लिया जाता है। शोएब सिद्दीकी, अभी आपने एक बात कही थी अशोक जी, अभी शोएब सिद्दीकी कह रहे थे कि भाई साहब कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जबरन मुसलमान को पीस देते हैं, माँ बाप की लड़ाई बच्चा पीस जाता है, ऐसे बता रहे थे शोएब सिद्दीकी। अब वो कह रहे हैं कि भाई उल्टी आ जाएगी और ये हो जाएगा। देखो देखिए मैं मुकम्मल कर लूं सर, सुनिए बात, देखिए बात कर जाती तो नहीं थी। देखिए होता है, मैंने आपसे बात कही जी कि हर चीज की इंतहा जो होती है वो हमेशा आखिरी में, हमेशा जो है हक जो है बातिल पे हमेशा गालिब रहा। इसका मतलब ये होता है सच्चाई जो होती है देर सवेर सामने जरूर आती है। आप देखिए संभल में भी, अभी मैंने सुबह ही कई चैनल डिबेट दिया, अभी चैनल डिबेट दिया तो लोगों ने कहा मस्जिदों को मुसलमान ने ढक लिया है। अभी शाम तक ये बात सामने खुल के आई कि संभल में, चूंकि जाहिर सी बात है वहां मामले बहुत डिफिकल्ट चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने बहुत उस पर नजर रखी। तो वहां के प्रशासन ने खुद कहा कि जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं या आम शहर में जो मस्जिदें मंदिर आम पर आ रही हैं, उनको ढक दिया जाएगा कि किसी का कोई रंग ना पड़े। तो इस रंग को दूसरे लोग, इसमें भी एक मामला और था शोएब सिद्दीकी, और अपडेट कर देता हूं, इसमें भी एक मामला और गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये डीएम ने अभी आके शाम को कहा कि प्रशासन ने किसी भी मस्जिद को ढकने के लिए कोई पहल नहीं की, ना कोई बयान जारी किया है, ये सारा खुद से वो कर रहे हैं और ठीक है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब बताओ, डीएम कह रहा है। अब बिल्कुल ठीक है, सुनिए भाई कह रहे हैं पल पल में, आप देखिए पल पल में मामला बदल रहे हैं। मतलब आप देखिए मौसम भी इतनी जल्दी नहीं बदलता है जितनी जल्दी फैसले यहाँ बदल रहे हैं। अभी दोपहर तक ये बात थी कि प्रशासन ने वहां पे ऑर्डर दिया कि मस्जिदें ढक ली जाए, कोई इस तरह की बातें ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर जो है पूरे यूपी में खासकर संभल पर है। अब देखिए आप ही नहीं बताया, आप इतने बड़े एंकर है माशाल्लाह नेशनल चैनल, तो आप गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पल पल में जो भाई मैं तो वो अपडेट दे रहा हूँ, डीएम ने कहा। अब तक ये था कि प्रशासन ने ये व्यवस्था कर दी है मस्जिद ढकने की। सुनील सर, मैं यही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने बात की, गलत नहीं कि आप खुद सोचिए कि संभल कितना संगीन मामला हो चुका है कि मुख्यमंत्री की इस पे नजर रखी हुई है। मैं एक टिप्पणी दीपक सोनकर की ले लेता हूँ। दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुनील जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है दीपक जी।
अशोक यादव जी कह रहे हैं कि भारत का खाएंगे और विदेशी आक्रांतों का महिमा मंडन करेंगे। योगी जी का बयान इस संदर्भ में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को खाएंगे, और कौन खाएगा? बोले भाजपा खा रही है भारत को, और जनता इनको रोक देगी क्योंकि अति ज्यादा हो गई है। देखिए सुनील जी, जनता ने किसको 2017 से रोक रखा है, ये तो हमारे अशोक भाई ठीक ही समझते होंगे। ये ठीक बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे कहा, सब क्योंकि कहा जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि, जैसी उसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि, माने जैसी वो सोच रखेगा वैसे ही वो कार्य करेगा। हमने देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर ही, और जिस संभल की चर्चा कर रहे हैं वह किस तरीके से लगातार मंदिरों को, तीर्थस्थलों को ढहने का काम किया गया, जहां उनको दबाने का काम किया गया। आज वो सारे तीर्थस्थल निकल के आ रहे हैं। 62 से अधिक तीर्थस्थल है, 16 से ज्यादा निकल आए हैं। और हम तो कह रहे हैं कि जो 62 तीर्थस्थल, हम उनको भी खोजने का काम करेंगे और उनको भी निकालने का काम करेंगे। और दूसरी बात जो अशोक भाई ने कही सुनील जी, भाई भारत में रह करके विदेशी आक्रांताओं को उनकी पैरवी कौन कर रहा है जी? उनको अपना आका कौन बता रहा है? अपने बच्चों का नाम उन आक्रांताओं के नाम पर कौन रख रहा? इस बात को शायद अशोक भाई नहीं समझ पा रहे हैं। और उनकी पैरवी के लिए ट्विटर कौन खेल रहा है? जो क्रूरता हिंदुस्तान के अंदर दिखाने का काम जिसने की, जित मंदिरों को तोड़ने का काम किया हो, गरीबों के साथ मंदिरों के उन पर आक्रमण करने का काम किया हो, उन आक्रांताओं को आप मसीहा बताते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए ट्वीट करते हैं, तो ये कौन लोग हैं? दीपक सोनकर, एक छोटी सी टिप्पणी। शोएब सिद्दीकी ने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ नाम लेकर नहीं कहते हैं, और नाम नहीं लेते इसलिए हमको टारगेट कर दिया जाता है। फिर शोएब सिद्दीकी जो हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं चर्चा में, उन्होंने ये पीड़ा रखी। दीपक सोनकर, आपकी आवाज मुझे मिस कर गई सुनील जी, दोबारा एक बार पूछ सकते हैं? शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नाम लेके नहीं बोलते हैं, वो नाम नहीं लेते हैं इसलिए मुसलमान को टारगेट, यानी हमें टारगेट कर लिया जाता है। हम ऐसे पिस रहे हैं जैसे माँ बाप की लड़ाई में बच्चा। सुन पाए आप दीपक भाई? भाई दीपक जी तक आवाज पहुंच भी नहीं पा रही ठीक से, और उनकी आवाज ठीक से आ भी नहीं पा रही है। थोड़े इस समस्या का समाधान करें, फिर मैं आऊंगा दीपक भाई आपके पास। शोएब सिद्दीकी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी अशोक यादव जी आपसे लूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सारी सरकार फिर जोड़ ली, और वो जब ये कहते हैं कि पूर्व में जो सरकार रही यहां, उसने ये घृणित काम किया, इस तरह का वो संदर्भ में बोलते हैं। तो उसमें पूर्व में योगी आदित्यनाथ से पहले समाजवादी पार्टी थी, और पूर्व की सरकारों में सब आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं और सबको खोज के रखेंगे। बताओ अशोक जी। नहीं, देखिए सुनील भाई, पूर्व की सरकारों ने तो जो किया वो किया। आपकी सरकार है 2017 से, तो आप कम से कम खोज के जो निकाल रहे हैं मंदिरों को, शिवलिंगों को, आप जो दबा करके बैठे हैं हमारे पीडीए समाज के आरक्षण को, उसको जो दबा बैठे उसको बाहर निकालो। उनकी नौकरियों पे जो आप कब्जा करके बैठे उनकी नौकरियों को बाहर आने दो। तो ये सारी चीजें छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पे आप राहु केतु का ग्रहण बन के बैठी भाजपा, तो ग्रहण हट जाने दो, आप कम से कम उनका भविष्य सुनहरा हो जाने दो। आप मंदिर मस्जिद खोजो, शिवलिंग खोजो, क्योंकि यही खोजने के लिए आप आए हो, झगड़ा खोजने के लिए आप आए हो, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए आप आए हो, देश में हिंदू मुस्लिम का तनाव फैलाने के लिए आप आए हो, देश को सीरिया और तालिबान जैसा, अफगानिस्तान जैसा ये सब बनाने के लिए भाजपा आई है और आरएसएस आया है। आप करो, जनता ने आपको, ठीक है जैसे भी है आपको मैंडेट दिया, लेकिन कम से कम जनता के हक और हकूक जिसके लिए जनता ने आपको चुना है सुनील भाई, जिसके लिए जनता टैक्स देती है, जिसके लिए जनता सरकार चुनती है, वो जो आपका प्राइम ड्यूटी है, उस प्राइम ड्यूटी को भी करो। और जहर फैलाना तो आपका मूल काम है, जहर फैलाओ, तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जनता ने अगर मन बना लिया है, मैंने इसके पहले कहा, अति सर्वत्र वर्जित, आप जितना जहर फैला रहे हो, जनता के दिमाग में सब चीजें नोटिस हो रही, जनता जान रही है सुनील भाई कि होली का त्योहार और रमजान के त्योहार
एक बार नहीं दर्जनों बार इस देश में एक साथ पड़े हैं, लेकिन कभी इस तरह का वाकया नहीं हुआ, कभी इस तरह तनाव नहीं हुआ। इस बार क्या ऐसा हुआ? तो इसका सिर्फ एक उत्तर है कि भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि होली में एक चीज गुजिया बताइए की दुकानें अशोक भाई, सजी हैं, अशोक भाई, अबीर गुलाल की दुकानें सजी हैं, अशोक लेकिन भाई, भाजपा की दुकान खाली है। अशोक भाई एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ ने जो लकीर पकड़ी है, मैं इसे फिर वो कहूँगा, जो एजेंडा उन्होंने सेट करके रखा है वो उसी पर चल रहे हैं, उन्हें सफलता मिल रही है, जनता ही सफलता दे रही है, और तो कोई है नहीं जो उन्हें सिंहासन पर पहुंचा दे जनता के अलावा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो आपने इशारा किया कि 27 में जनता ही ने सबक सिखाएगी, अति हो गई है, जो बात आपने कही, अगर 1% कहीं उल्टा हो गया तो फिर क्या माना जाएगा कि अति नहीं हुई, सब ठीक चल रहा है, जनता यही चाहती है? अशोक भाई देखिए सुनील जी, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या योगी और मोदी की सरकार ये एक तरह से जनता के दिमाग में अफीम परोस रही है। अफीम जैसे इल्यूजन इफेक्ट होता है ना, सम्मोहन, वो अफीम परोस रही जनता को, और वो अफीम यही जो है धर्म की अफीम है। और ये अफीम में जनता उसी अफीम के दौरान, मैं सुनील जी बताऊं, 2024 का लोकसभा चुनाव भी देखा होगा, जो 400 पार क्या हुआ, 240 जाते जाते हवा निकल गई। यूपी में क्या हुआ, 63 से घट के 32 पे आ गए। तो ये सारी चीजें उसी दौरान की हैं जिस दौरान इनका टेम्पो हाई था, जो आप बता रहे हैं, किसी चीज पे जनता मैंडेट दे रही है। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार सरकार में फिर केंद्र भी आ जाता है और राज्य जहां जहां है वो भी आ जाते हैं, और ये इन्होंने दिल्ली में 27 साल बाद वापसी की है। बताओ, आप कह रहे हैं अफीम परोस रहे हैं। अब मैं दीपक भाई आपसे एक टिप्पणी लूंगा, लेकिन मैं शोएब सिद्दीकी आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ नाम लेके टारगेट करना चाहिए, नाम लेके बोलना चाहिए उन्हें? देखिए सुनील भाई, जो आप चाहते हैं वो मंदिराम पे आने की कोशिश में भी कई बातें इधर उधर हो जाती हैं। सुनील भाई, सबसे पहले मैं एक बार फिर मुल्क के वजीर आजम, उत्तर प्रदेश के वजीर आला को मैं रमजान शरीफ की और होली की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और आपको भी देता हूँ। सर देखिए, अच्छा, मुख्यमंत्री हैं, देखिए होता क्या, मुख्यमंत्री हम लोग करते क्या है सर, कि अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, देखिए अभी भाजपा प्रवक्ता ने पिछली डिबेट में दूसरा रुख दे दिया था, तो आपने मेरा सपोर्ट किया था, आपने कहा नहीं ऐसा का मंजर ये नहीं था। आप देखिए सर, होता क्या है, अभी मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी दे दूं तो उनकी इज्जत में इजाफा हो ना हो, नंबर 2 की बात, चूंकि वो ऑल वर्ल्ड फेमस दोनों लोग हैं, लेकिन शुएब को लोग जान जाएंगे। तो इस तरह हम लोग अक्सर छोटी छोटी बातें करके मंदिराम पे आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खुश करना चाहते हैं, देखिए मैं आपके बहुत करीब हूँ। अरे भाई, तो मैं ये समझूं फिर इसे कि जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं नाम लेकर, है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो अपनी चमक के लिए है, अपनी पहचान उजागर करने के लिए कर रहे हैं। सुनील सर ये बताइए, आप खुद बताइए, आप इतने बड़ा एंकर हैं, नेशनल टीवी पे आप एंकरिंग कर रहे हैं, हम जैसों को सिखा रहे हैं, आप तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ सीखने के लिए। हाँ सर, बताइए कि मुख्यमंत्री सर जब भी कोई बयान देते हैं, क्योंकि वो इस चीज को देखते हैं सर कि 20 करोड़ की आबादी वो देख रहे हैं और 1.5 अरब की आबादी पूरे मुल्क को नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, वो कभी कोई नाम लेते हैं, वो जनरल एक बात कहते हैं कि किसी ने भी अगर त्योहार में बिगाड़ने की कोशिश करी, किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश करी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोक जी, ये बात तो जान गए कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, नाम नहीं लेते हैं, अगर नाम ले दिया तो फेमस हो जाएगा फिर। यही मैं सर यही कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग कितने अच्छे बयान देते हैं कि मुल्क में जो है सुकून रहे, स्टेट में सुकून रहे, लेकिन हम आप जो है मुसलमान टारगेट इसलिए लेते हैं कि योगी जी की नजर में और प्रधानमंत्री की नजर में मैं आ जाऊं, कि मैं बहुत फेमस हो जाओ या आपके करीब चले जाओ, कोई मुझे पदवी मिल जाए। आप सर देखिए शोएब भाई एक सेकंड, शोएब भाई जी सर, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता है, और झूठ का ढोल तो किसी न किसी दिन फटता ही है। बिल्कुल सही, देखिए मैंने सर हमेशा कहा है, और जिसको कर नहीं उसको डर नहीं। शोएब सिद्दीकी कभी गलत नहीं करते, इंसानियत की बात करते हैं, उनका मजहब जो उन्हें बताता है, तो शोएब सिद्दीकी छाती ठोककर चौड़े में चलते हैं। अरे भाई, कोई दूसरा आतंकी बन रहा है, पकड़ा जा रहा है, वो कह रहा है कि राम मंदिर की रेकी करके आया मैं, है, और क्या कर रहा है वो ISI से फंडिंग ले रहा है, और यहाँ दंगा कराने की फिराक में था। एक जो पकड़ा गया कौशाम्बी में, वो क्या करने गया महाकुंभ में, अशोक भैया, महाकुंभ में ब्लास्ट करने के लिए लेके गया मौत का जखीरा। ये सारी चीजें जब होती है ना, तब पता चलता है कि भाई सबको टारगेट नहीं है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनकी मानसिकता देखो, उनका दृष्टिकोण देखो। ठीक है दीपक सोनकर, अब आपको आवाज मिल रही है? ये मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ आ रही है दीपक भाई। जी जी, अशोक जी ने कई सारी बातें कही, उन्होंने कहा है कि भाई जनता ही इन्हें सबक सिखा देगी, और जनता ही इन्हें रोक देगी। उस पर फिर ये भी हुआ कि
अफीम आप परोसने का काम कर रहे हो जनता के दिमाग में। ये आप हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हो, ये अफीम परोस रहे हो आप। देखिए, जनता को अफीम किसने परोसा था? जनता के उन गरीबों की जमीनों को हत्या करके अफीम दीपक किसने सोनकर और परोसा था? अशोक ये तो यादव हमारे जी अशोक को भाई भी जानते हैं। आमने सामने लाओ। ये तो हमारे अशोक भाई भी जानते होंगे। अभी अशोक भाई हमारे कह रहे थे कि जिस तरीके से आज समाज को हिंदी की बात कर रहे हैं, अशोक भाई से मैं जानना चाहूं कि आज संभल की बात आप करते हो, वो दृश्य को भूल जाते हो जब 180 लोगों को जिंदा जला करके उनकी हत्या कर दी जाती है। वो दृश्य को भूल जाते हो अगर होली खेलने पर मस्जिद के अंदर 3 छींटे रंग के पड़ जाते हैं तो वहां बवाल कर दिया जाता है। उस दृश्य को भूल जाते हो। कहते थे क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारी जमीनों को हथियाने का काम किया है? मुजफ्फरनगर, अरे आप लोगों ने भगवान राम की जमीनों को नहीं छोड़ा भैया दीपक जी। अयोध्या की जमीनों को तो कम से कम बकस देते मालिक, भगवान राम की जमीनों को छोड़ देते यार। वो भी जमीन नहीं छोड़ा आप लोगों ने, वो भी आपके लोगों ने, आपके चेले चपाटियों ने उस जमीन को कब्जा कर लिया। अब भगवान राम को छोड़ देते, आप लोग माँ गंगा को छोड़ देते कम से कम, जिसका हिंदू समाज पूजा करता है। आप लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। आपने माँ गंगा के धन लूट लिया, आपने भगवान राम के नाम पे जमीनें लूट लिया। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हिंदू समाज का भला हो। आपने हिंदू समाज को बर्बाद करने के लिए सारे काम किए हैं। आप उन्हीं हिंदू समाज में इस देश का छात्र भी आता है, नौजवान भी आता है। आपने योगी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक करवा दिए। रिकॉर्ड तोड़ मतलब हमें लगता है कोई गिनीज बुक के अलावा कोई अगर रिकॉर्ड बुक बनती होगी सुन भाई तो उसमें इनका नाम चला जाता है। जितना पेपर लीक कराया इन्होंने, छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया, अग्निवीर बना दिया, उनको भरी जवानी में विधवा कर दिया आपने हमारे नौजवानों को। भाई साहब कैसी बात आप करते हैं? क्या वो हिंदू नहीं थे? आप 69 शिक्षक भर्ती में 19 जनों का आरक्षण लूट लिया, क्या वो हिंदू नहीं थे? आप हिंदू मत किया करिए, क्योंकि आप हिंदुओं के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है, इस देश को दुश्मन है, इस देश के भाईचारे के दुश्मन है। आप किसी के सगे हैं नहीं। आप सगे किसी के हैं तो अपनी सत्ता के सगे हैं, दूसरा किसी के साथ आपकी रिश्तेदारी चलती है तो अडानी अंबानी के साथ चलती है, और तो किसी के आप सगे हैं नहीं। देखा था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, तब वहां के जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के कहे लोग कहते थे कि भैया रमजान पड़ गया है या जो है जुम्मे की नमाज आ गई है, अब होली 11 बजे तक खेली अशोक यादव जी, लेकिन ऐसा क्यों था? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं सोहेब सिद्दीकी के पास जाऊंगा। ऐसा क्यों था कि दीपा सराय मोहल्ले में जाने के लिए पुलिस वाला हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या सामान्य व्यक्ति भी दीपा सराय मोहल्ला में जाने से क्यों डरता था? संभल के वो कहता नहीं, उधर नहीं, वहां नहीं जाएंगे। क्यों ऐसी धारणा थी? आपने कभी इसकी तह तक जाने की कोशिश की अशोक भैया? नहीं सुनील जी, धारणा जो भी भाजपा बनाए उस धारणा को बनाने में तो कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन मैं संभल में 5 दिन रहा हूं जिस दिन ये दंगा हुआ 24 नवंबर को। अशोक भाई, सुनील जी, मैंने लोगों से बाकायदा वहां पे बात की है। मैं बता रहा हूं सुनील जी, सुनील जी, इसी उत्तर प्रदेश में लोगों की जमीनें कब्जा हो जाती थी। इसी उत्तर प्रदेश में पुलिस को बुलाते बुलाते पसीने छूट जाते थे, नहीं आती थी। हमने टेक्नोलॉजी दिया, डायल 100 सेवा दिया, 15 मिनट में पुलिसिंग सर्विस अवेलेबल इन विलेज एंड 10 मिनट पुलिस सर्विस अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। आप इससे दीपा सराय में जाने के लिए तो वो सर्विस भी काम नहीं करती थी, वो भी फेल हो जाती थी भाई। अशोक यादव जी, अब वहां पुलिस चौकी बन रही है दीपा सराय में। अरे हमने पूरे प्रदेश को पुलिस सेवा से आच्छादित कर दिया। पूरे प्रदेश में हमने डायल 100 सेवा दिया, पुलिस मुख्यालय दिया, पुलिस के पास गाड़ियां हमने दी, सारा संसाधन हमने अवेलेबल कराए, और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमने तो पूरे प्रदेश में पुलिस सर्विस बेहतर किया है। आपकी सरकार में जरूर पुलिस की जो व्यवस्था हमने दिया तो उसको चौपट करने काम किया गया है। तो ये बात मत कहिए कि ऐसी नहीं स्थिति जाते क्यों? ये सब जो 78 लोगों को कत्लेआम और जहां पे जिरे कर दिया गया, कोशिश की सरकार ने उसके खिलाफ काम किया। और फिर उस मोहल्ले में, उस इलाके में जाने से दीपा सराय में हर कोई डरता था। सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, पुलिस वाला क्यों ना हो, कोई नहीं झांकता था, पैर नहीं मारता था। क्यों? मैं वही तो समझना चाहता हूं। आपकी सरकार रही है सर उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, नेताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरी सिस्टम आपके पास था। क्यों ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के किसी एक शहर में और उस इलाके में जाने में हिंदू थरथर कांप रहा है? क्यों? पुलिस का कर्मचारी नहीं जा सकता, अधिकारी नहीं जा सकता, क्यों भाई? कोई पाबंदी थी?
दीपा सराय कहाँ, तो पाकिस्तान में था। सुनील जी बड़ी विडंबना इस प्रदेश की है कि इस तरह की झूठी बातें प्रचारित की जाती है टेलीविजन चैनल के माध्यम से। आप ये बताइए, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। अगर दीपा सराय में जिसका नाम आप ले रहे हैं वहां पे अगर कोई प्रशासन पुलिस के लोगों को जाने से रोका जा रहा था तो वहां पे डायल 100 सेवा वहां भी थी। ऐसा नहीं कि वो डायल 100 सेवा था छूता थी, और सारे जीपीएस इनेबल्ड वाहन थे। हमने अगर किसी ने रोका तो जिसको रोका गया क्या उसने फोन किया पुलिस को, या उसने प्रशासन की मदद ली, या प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की? वहां के लिए चीजें वहां तो काम भी किसी को नहीं पड़ता। वो कहते थे कि अगर उधर से काम है तो कोई दूसरी गली पकड़ लो, लेकिन उधर नहीं। ऐसा क्यों था भाई? जिंदगी में आपसे ये समझना चाह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बातें संभल के लोगों ने ऑन कैमरा मेरे सामने मैंने पूछा, तब उन्होंने बताया मुझे कि भाई साहब दीपा सराय उधर नहीं। अरे सुनील भाई, हमें लगता है आप गलती से कुछ भाजपाई लोगों से पूछ लिए होंगे, जो भाई हम तो जनता से पूछ रहे थे। जनता से नहीं पूछ पाए होंगे, गलती से आप भाजपाइयों से पूछ लिए होंगे। जो अशोक भैया यही है, अब जनता के माथे पर तो लिखा नहीं है। जनता तो आपकी तरह वो बैनर पोस्टर लेके चल नहीं रही है, वो तो जनता है। भाई शोएब सिद्दीकी, ऐसी धारणा क्यों? और आज पुलिस चौकी और ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, जब प्रशासन वहां सख्ती से इन दोनों ही त्योहारों को निर्विवाद संपन्न कराना चाहता है, तो उस पर रार क्यों, उस पर कलेश क्यों? देखिए सुनील भाई, ऐसा है कि संभल में जो मामलात उभरे हुए थे उसमें प्रशासन को देखते हुए जाहिर है मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया, वहां पे पुलिस चौकी बनना जरूरी था। लेकिन आप देखिए पुलिस चौकी बनी तो वहां पे पूजा पाठ भी हुई। मैंने भी टीवी पे देखा, बहुत खुशी हुई। जाहिर सी बात, कोई हादसा ना होना चाहिए, पुलिस चौकी बनना बहुत जरूरी था। लेकिन अफसोस भी हुआ कि कोई मुस्लिम वहां पे नहीं दिखा, कोई ईसाई वहां पे नहीं देखा, कोई वहां पे पादरी नहीं दिखा इस तरह का कि वो भी तो शरीक होता। ऐसा नहीं, मुसलमानों को भी हत्या, वो भी वहां दुआ पढ़ते आके कि एक चौकी खुल रही है। अब आप सब देखिए, जैसे आप मस्जिद पर रंग वाली बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर इंटेंशन की बात होती है कि अगर हमें आपसे मोहब्बत है तो हम आपकी खराबियों में भी खूबी ढूंढ रहे हैं, और अगर हम आपसे नफरत कर रहे हैं तो हम आपकी अच्छाई को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने हमेशा बात किया सर, हक जो होता है बातिल पे हमेशा गालिब रहता है। आज ही तो कल सामने मंदिर यहाँ पर आएगा। यहाँ पे सिर्फ मामला है इंटेंशन का मामला है। अगर आप कह रहे हैं संभल में ऐसा मामला है तो जाहिर सी बात है संभल पे एक्शन लिया जाएगा, मुख्यमंत्री की नजर उसके ऊपर है। और होली की बात सर, आज ही मैं सर आपको बता दूं, ईमानदारी से बता दूं, मैंने सर अभी रोजा खुला है चंद मिनट पहले, चूंकि आपसे इतनी मोहब्बत थी मैं डिबेट को कैंसिल नहीं कर पाया, मैंने एडजस्ट कर दिया। आप देखिए सर, आज ही मैं कोर्ट से आया हूँ, यकीन जानिए सर कि हमारे जो हिंदू भाई थे वो रंग खेल लेते, गुलाल खेल लेते, मेरे चैम्बर के आगे बैंड एंड लगाए हुए थे, और उन्होंने मुझसे कहा शोएब भाई रोजे से मेरा, उन्होंने गाल आगे लिया, हल्की से म्यूजिक लगा दिया। अब आप समझिए सर कितना मुझे सुकून और कितना मजा आया होगा, आप बताइए। अब इस चीज को आप कैसे अलग कर देंगे? वो बैंड बाजा बजा रहे थे, उनका शोएब साहब आप रोजे से गले मिल जाए, गले मिला कहने आप रोजे थे, गुलाल लगाया। अब आप कैसे सुनील भाई, अरे कुछ नहीं सर, सुनील भाई बस समझ लिए, हर नफरत का इलाज मोहब्बत होता है, हर नफरत का इलाज मोहब्बत होता है। फतवा जारी ना हो जाए दारुल उलूम देवबंद से भाई। देखिए अल्लाह खुदा का शुक्र है कि मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान पाक पढ़ाया, मुझे मालूम है कहाँ पे मैं गलत हूँ कहाँ पे सही हूँ। देखिए फतवा देने के सुनील भाई तरीके होते हैं, हर मौलवी फतवा नहीं दे सकता। जैसे शाहबुद्दीन भाई फतवा देते रहते हैं, प्रयागराज पे दे दिया, फला दे दिया, बाद में जब दबाव पड़ा तो उन्होंने बैक ले लिया। अच्छा, इसमें भी बड़ी कलेश है, इसमें भी बड़ी कलेश है कि हर कोई फतवा भी नहीं जारी कर सकता। नहीं सर सुन लो, देखिए फिर फतवा वाली जो किताब है उसको सब जेब में धरे कुर्ता में। सर देखिए मुकम्मल करने के बाद देखिए होता सर क्या है, हमारे यहाँ फतवा देने के लिए उसकी डिग्रियां होती है, आलिम अलग होते हैं, जिसके दाढ़ी आगे फतवा नहीं दे सकता। यहाँ पे छुड़वैया टाइप के जो मौलाना निकले आजकल, वो फट से फतवा देते और कई लोगों को एक्सपोज कर दिया। नहीं यहाँ पूछिएगा सर, मेरे यहाँ पे खालिद फरंगी महली साहब है, इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन है लखनऊ के, पूरा इंडिया उनको जानता है, उनसे पूछिएगा सर। फतवा देने की डिग्री अलग होती है, आलिम अलग होता है, हाफिज अलग होता है, मौलाना अलग होता है, सबकी डिग्री अलग होती है। अब ये शस्ती शोहरत पाने के लिए हाईलाइट हो जाते हैं। संभल पर जो सियासी दंगल है ये कब और कैसे थम पाएगा, कैसे थमेगा, और क्या थमेगा भी या नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, ये संभल का दंगल 2027 में थम जाएगा। ये संभल को आधार बनाकर अयोध्या का मामला शांत हो गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, अब दूसरा विवाद संभल खोज रहे हैं। इस संभल के भरोसे सोच रहे हैं 2027 की हमारी गाड़ी पार हो जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन न सिर्फ संभल बल्कि बहराइच में इन्होंने दंगा कराया, इनके विधायक ने FIR कराया इन्हीं के नेताओं के ऊपर। तो जनता जान गई है सुनील भाई
ये संभल हुआ, बहराइच हुआ, अभी न जाने और कौन सा जगह खोज लेंगे दंगा कराने का। ये एक उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसमें कोई दंगा कभी हिंदू मुसलमान का अगर थोड़ा बहुत कहीं हुआ होगा तो उसको आपसी भाईचारे से सुलझा लिया गया होगा, लेकिन इस तरह की चीजें एक प्रायोजित की जा रही है सुनील भाई, कि जानबूझ के कुछ ऐसा करो कि होली आराम से न गुजर पाए, जानबूझ के कुछ ऐसा करो कि रमजान आराम से न गुजरे। कुछ तो भाजपा की दुकान तो चले भाई, ये माना जाए कि भाजपा की दुकान ये फीकी माना पड़ी जाए थी कि जो होली में। सरकारें रहती हैं, जिस समय जिस दल की सरकार रहती है, जब दंगा हो जाए तो वो सरकार खुद कराती है दंगा। देखिए, सरकार ने दंगा नहीं कराया, लेकिन भाजपा सरकार यूनिक सरकार है। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा विधायक, मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ, बहराइच दंगे को लेकर के उन्होंने एफआईआर कराई थी सुनील भाई, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर कराई थी। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। अरे उधर भी तो आप ही के यहाँ से गए हुए लोग हैं FIR भाई साहब। अशोक भैया, आपका एक बड़ा धड़ा उधर चला गया है। ये नहीं तो कह देते हैं कि भाई ये क्या करा है, लेकिन भाजपा विधायक ने आ तो कराया गए हैं भाई। भाजपा में, लेकिन ये है मानसिकता वाले समाजवादी वाले, ये भी आरोप लग जाता है आप पर। नहीं, देखिए, अब ये उनका आदमी कराएगा तो कहेंगे समाजवादी विचारधारा से है, तो समाजवादी में क्यों नहीं हो, फिर भाजपा में क्यों गया, किस विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में गया। अगर वो आज वर्तमान में कोई विधायक उनका भाजपा में सपा छोड़ के गया है और वहां जहर फैला रहा है, ये और कहने से काम एक नहीं बात चलेगा कि अशोक समाजवादी भैया और पार्टी से बता दो, आते जब से इतनी सारी क्या बात पैसा आपने कर रहा है। बताई है अच्छी, एक बात और बता दो, आपसी भाईचारे से, सौहार्द से दंगा शांत करा लिया जाता है, 3 महीने क्यों लग जाते हैं उसमें? 3 महीने क्यों लग जाते हैं? और यहाँ 24 घंटे तो छोड़ो, जो भी हुआ धड़ाम धूम, जो भी कुछ जिन्होंने ईंट पत्थर बरसाए, गोली चलाई, वो उसके बाद की स्थिति अब देख लो। वहां मुजफ्फरनगर में 3 महीने लग गए सुनील थे। भाई देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, आपने इसके पहले जो सवाल पूछा था कि क्या कोई सरकार दंगा कराती है, लेकिन वहां पे ऐसा मतलब सबूत मिला कि सरकार दंगा कराती। जो पार्टी सरकार में रहती है वो दंगा करा सकती है सुनील भाई, वो पार्टी अगर विपक्ष में रहेगी, सोचिए कितना गुना कितना टाइम मोर दंगा। भाई दंगे का सारा ठिकरा दीपक सोनकर आपकी पार्टी पर है। वो कह रहे हैं कि आप सत्ता में रह के भी दंगा करा रहे हो और विपक्ष में रहते थे तब तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कितना बड़ा दंगा करा देते थे। मुजफ्फरनगर भी आपके गले में डाल दिया। लो दीपक सोनकर, तो समस्या है मुजफ्फरनगर के दंगों में, उन दंगइयों को कौन मुख्यमंत्री आवास में दावतें खिला रहा था। और अभी इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं के समय में सुन रहा था। याद हो, मैं इनको बताता हूँ, बरात लिख रहे थे तब में तय हो गया था कि उस रमजान के दिन इस सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज रुक करके पढ़ी जाएगी। मुस्लिम समर्थक भाई थे हमारे, मुस्लिम भाई, तो उन्होंने बात भी स्वीकार करी, मगर समाजवादी पार्टी के मुस्लिमों को यह रास नहीं आया और जानबूझकर वहां सड़क पर मजार पढ़ने का काम किया और उस तरीके से बड़ा दंगा हुआ। और उस दंगे के अंदर हिंदू समाज के बहुत सारे लोगों को पुलिस प्रशासन ने उठा करके बंद कर दिया और उसके अंदर 100 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। तब समाजवादी पार्टी के लोग उन लोगों की पैरवी करने का काम कर रहे थे। तब अशोक भाई को ये याद नहीं आया था। अशोक भाई को वो याद नहीं आया मुजफ्फरनगर का दंगा, जिसमें किस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया था और उन मुस्लिम को लोगों को छुड़ाने का कार्य किया गया और उनको मुख्यमंत्री आवास में दावतें खिलाई गई। ये सब समाजवादी पार्टी का चरित्र और प्रतिबिंब सामने दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो दृष्टि से बदलाव करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है, चाहे वो सनातन परंपरा की बात हो, चाहे सनातन धर्म को के कार्यक्रमों की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो अच्छी शिक्षा की बात हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो, आज वो सारे चीजों में बदलाव दिख रहा है। और इसीलिए प्रदेश की जनता का आशीर्वाद 2017 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। अशोक भाई ने जो बातें कही और दीपक सोनकर ने उन्होंने बताया कि क्या स्थिति थी, किसने दावत खिलाई, किसने किसको बुलाया और किन पर ज्यादा मेहरबानी दिखाई, ये सबने देखा है, कवर किया है हमने मुजफ्फरनगर दंगे को भी। लेकिन ये भी स्थिति तो है, सहयोगी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, उनकी सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी जी भी गई थी उस
कैंप में, वहाँ दोनों ही लोग प्रताड़ित थे, दोनों ही समुदाय के, हिंदू भी और मुस्लिम भी। वो मुसलमानों से ही मिली थी, हिंदुओं से नहीं मिली थी। मुसलमानों पर ज्यादती हुई ज़्यादा, ये बताया गया, और हिंदुओं ने कहा कि हम अपना पलायन कर लेंगे, अपने घर खाली करके हम चले जाएंगे यहाँ से, यहाँ नहीं रहेंगे। ये स्थिति बन गई थी, 3 महीना लग गया था वहाँ मामले को शांत होते। देखना ये होगा, जो अशोक भाई कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जनता को अफीम परोसी जा रही है, ये अफीम का नशा क्या, जैसा कि समाजवादी पार्टी मान रही है, वो जनता के जहन में और दिलो दिमाग में 27 तक रहेगा, या उससे पहले ही कोई ऐसा एंटीबायोटिक लेके आएंगे अशोक यादव जिससे उस अफीम के नशे को उतार दिया जाएगा। कई बार नींबू चटा के नशा उतारने की कोशिश की जाती है, तो हो सकता है कोई ऐसा नींबू लेके आए, वो नींबू चटा के नशा उतार दें और बोले फिर इनकी तरफ हो जाए सब लोग नशे से बाहर आकर। बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। देखना यही होगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।